दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से एक प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, पदार्थ का अंतरा रूपांतरण क्या है। यह प्रश्न हमारे आसपास के अध्याय से लिया गया है, जो किताब का पहला अध्याय है। इसमें बताया गया है पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। तो पदार्थ के अंतरा रूपांतरण के द्वारा हम बहुत सारे परिभाषाओं को भी समझेंगे। यदि हम पदार्थ के अंतरा रूपांतरण को समझ जाएंगे तो एक साथ हमको बहुत सारी परिभाषाएं रसायन विज्ञान की याद हो जाएंगी, विज्ञान की याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो इसमें परिभाषाएं क्या है, वाष्पीकरण भी हमको समझ में आ जाएगा, संघनन भी समझ में आ जाएगा, ऊर्ध्वपतन भी समझ में आ जाएगा, निक्षेपण भी समझ में आ जाएगा, संगलन भी समझ में आ जाएगा, जमना भी समझ में आ जाएगा। तो अंतरा रूपांतरण का मतलब है कोई भी पदार्थ, जो पदार्थ हमारे आसपास जो पदार्थ है, मार्कर है, ये लाइट है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा जो है माइक है, ये जो हमारी उंगली है, सभी जो है जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं वो गैस, सभी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में हम समझेंगे। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मुख्य रूप से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी ये ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। बहुत सारे पदार्थ होते हैं ठोस से द्रव में बदल जाते हैं, और द्रव से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं द्रव से गैस में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस से ठोस में बदल जाते हैं। यानी इस तरह से इस तरह चक्र चलता रहता है। कोई पदार्थ, कुछ पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से फिर ठोस में बदल जाते हैं। कुछ उल्टा भी होता है, ठोस से गैस बदलते हैं, गैस से द्रव में बदलते हैं और द्रव से फिर ठोस में बदल जाते हैं। तो हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इस चित्र को हम, ये जो हमारा चित्र दिया गया है, जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ये जो हमारा चित्र दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसको हम दो तरह से समझेंगे। एक जो है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज समझेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। और साथ साथ ये सारी परिभाषाएं भी हम एक साथ समझ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो हमारा है अंतरा रूपांतरण। प्रश्न तो अंतरा रूपांतरण है, लेकिन अंतरा रूपांतरण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारा ठोस है, बहुत सारे ठोस क्या होते हैं, ठोस द्रव में बदल जाता है, यानी संगलन होता है, गल करके। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो गल करके द्रव में बदल जाते हैं। जैसे हमारा बर्फ़ है, जो बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ में गर्मी लगी, यानी बर्फ़ को हमने गर्म किया तो क्या बन गया, द्रव बन गया। और द्रव क्या हो, बहुत सारे ऐसे द्रव होते हैं जो क्या गर्म करने पर गैस बदल जाते हैं। जैसे ये हमारा द्रव क्या है, पानी है। यदि हम पानी लेते हैं, कुछ द्रव होते हैं जो पानी होते हैं, पानी क्या वाष्प बन के, वाष्पीकरण, पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता। तो एक परिभाषा हो गया, पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है वो गैस बन जाता है। किसका गैस होगा, पानी का गैस होगा, H2O का ये गैस बन जाता है, जल का गैस, यानी जल का वाष्प बन जाता है। तो द्रव को गर्म किया गया तो वाष्पीकरण कहलाता है, और उसके बाद ये गैस बन जाता है। और फिर क्या होता है, गैस फिर क्या हो, ठंडा होकर के, गैस क्या होता है, ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। जैसे पानी है, गैस सारी, यदि हवा है, यदि पानी है, भाप है, वाष्प है, ये ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो ठंडा होने पर क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था, कपूर और अमोनियम क्लोराइड नौसादर को हम क्या गर्म किए थे तो सीधा वो वाष्प में बदल गया था, द्रव में नहीं बदला था। यदि नौसादर को अथवा कपूर को यदि हम ठंडा करते हैं, कपूर के वाष्प को, यानी कपूर के गैस को और नौसादर के वाष्प को ठंडा करते हैं, तो द्रव अवस्था में ना बदल कर सीधा ठोस में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, ठोस में। ऐसे पदार्थ जो सीधा सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं ठंडा करने पर, क्या कहलाते हैं, निक्षेपण कहलाता है। ऐसे पदार्थों का क्या होता है, निक्षेपण कहलाता है। ऐसी क्रिया को निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। तो अगला है, इस तरह से हमने कैसा समझा, एक क्लॉकवाइज समझा। अब एंटी क्लॉकवाइज को समझेंगे। इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में इस चित्र को हम समझेंगे। इस चित्र को घड़ी के विपरीत दिशा में समझेंगे। तो ठोस क्या है हमारा, ये कोई ठोस, बहुत सारे ठोस होते हैं, सीधा सीधा गैस में बदल जाता है। तो सीधा सीधा ठोस क्या होते हैं, गैस में बदल जाता है। गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं
तो सीधा सीधा गैस बदल जाता है। ये गर्म किया, यहाँ ठंडा किया गया, ये ठंडा किया गया और यहाँ ये गर्म किया गया था। तो नौसादर है, कपूर है, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो सीधा सीधा द्रव में नहीं बदलता है, सीधा सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतन वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हो गया ठोस से गैस। अब गैस से द्रव में बदलना, जिस तरह से भाप होती है, वर्षा का पानी होता है, ये भाप बन के उड़ जाता है सूरज की गर्मी से, और वही भाप बन के बादल बनता है, बादल होके बरस जाता है। तो बरसात जो होता है वो संघनन कहलाता है, यानी गैस से द्रव में बदलना। भाप जो है गैस से द्रव में बदल जाती है, ऐसी क्रिया को क्या कहलाती है? संघनन क्रिया। ऐसे पदार्थ जो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? संघनन वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऐसी क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं। अगला है पानी से ठोस में जमना, यानी द्रव से ठोस में जमना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं द्रव से ठोस में जम जाता है, इसमें से क्या कहते हैं? ठंडा करते हैं। इसको क्या किए? ठंडा करेंगे। ये ठंडा किया हमने तो क्या हुआ? यहाँ भी गैस क्या हुई? ठंडा हुई। यहाँ भी गैस हमारी ठंडी हुई, यहाँ भी ठंडी का संघनन का मतलब वो ठंडा, ये ठंडा हुआ, ये गैस क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो क्या बन गया? द्रव बन गया। ऐसे इसको द्रव को ठंडा किया, जैसे पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, उसमें से गर्मी निकल गई या ठंडा हुआ तो क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। तो कुछ ऐसे पर जैसे हमारा घी है, घी साधारण ताप, नारियल का तेल है, आप देखेंगे यदि साधारण ताप पे वो क्या होता है? ठोस जमा होता, ठंडी थोड़ा सा है, जमा है। यदि गर्म है तो तेल है, यदि उसको ठंडा करते, नारियल को तेल को थोड़ा भी ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है। वैसलीन है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती ठंडा द्रव। ऐसे द्रव जो ठंडा होने पर क्या बन जाते? ठोस बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जमना कहलाता है। तो इस तरह से पदार्थ का अंतर रूपांतरण को हमने समझा। एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार घड़ी की सुई की दिशा में, एक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो इस तरह से इस अंतराल रूपांतरण के द्वारा हमने बहुत सारी परिभाषाओं को एक साथ समझा है। यदि आपको विज्ञान को अच्छे से समझेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा कि विज्ञान को समझना ही विज्ञान को याद करने के बराबर होता है।